तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले एक्सरसाइज 3.1 का, कि हम लोगों को ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है। ओके, अब हम लोग को ये बोला गया है कि बताओ a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का जो रेशियो है ना, उसको कंपेयर करके ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इसका जब हम लोग ग्राफ में लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन तुम्हारा आपस में इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि तुम्हारा कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। ये हम लोग को बताना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ये रेशियो को देख के। तो इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। देखो ये वाला चीज, अगर तुम्हारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारा जो लाइन है ना, ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा। इसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला है ना, इंटरसेक्ट करेगा और ये कंसिस्टेंट होगा। अगर तुम्हारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2 आता है, तो ऐसा कंडीशन में तुम्हारा जो लाइन होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। ओवरलैप करता है तो इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। ओके, एंड अगर तुम्हारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है ना, तो हम लोग को ये समझ जाना है कि जो लाइंस है ना, वो तुम्हारा क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। और जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, उसका तुम्हारा वो तुम्हारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तुम लोग को ये तीन कंडीशन याद रखना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का रेशियो निकालेंगे, फिर देखते हैं कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो देखो, हम लोग को पता है ये तुम्हारा दो इक्वेशंस दिया हुआ है ना। हम लोग को जनरल इक्वेशंस पता है ना, क्या होता है a1x प्लस क्या होता है b1y प्लस क्या c1 इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन होता है। और तुम्हारे क्या होता है a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन होता है ना। किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या होता है a1। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पाएंगे तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है ना, और ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे तुम्हारे इक्वेशन 1 में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, a1 ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सर a1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो हम लोग 5 लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे y जो है ना, इसका कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, b1। तो b1 का वैल्यू कितना मिल रहा है, -4 मिल रहा है। ओके, और ये तुम्हारा जो +8 है ना, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, मतलब c1। ओके, इक्वेशन 1 से हम लोग ये ऑब्जर्व कर लिए। इक्वेशन 2 में आते हैं, देखते हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं। इक्वेशन 2 में हम लोग जो x है ना, ओके, इसका जो कोएफिशिएंट है मतलब a2, ये कितना है, 7 है। ओके, एंड देन y जो है ना, y का कोएफिशिएंट मतलब b2, ये तुम्हारा कितना है, 6 है। एंड तुम्हारा c2 जो कांस्टेंट नंबर या फिर टर्म है, ये -9 है। ओके, तो हम लोग कंपेयर करके ये a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये रेशियो निकालना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालो a1/a2 निकालो, ठीक है, यहाँ पे है ना। ये कितना आ रहा है a1/a2, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 7, मतलब 5/7 आएगा। ओके, फिर हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे b1/b2। नाउ क्या करेंगे b1/b2, b1/b2, ये कितना हो रहा है, देखो -4/6, तो -4/6 कैंसिल करो, कितना, दो दूना दो तिया, मतलब -2/3 आएगा, ठीक है, जब हम लोग इसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखेंगे तो। अच्छा, अब c1/c2 निकालो, फिर लिखेंगे नाउ c1/c2, ये तुम्हारा कितना आएगा इसका रेशियो, ये तुम्हारा आएगा 8/-9। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये तीनों रेशियो से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि a1/a2 का वैल्यू 5/7 है और b1/b2 का वैल्यू कितना -2/3, तो ये तुम्हारा आपस में इक्वल नहीं है। अगर तुम्हारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो तुम्हारी ये कंडीशन में हम लोग पहुंच गए ना। तो इसका मतलब जो लाइंस है ना, लाइंस को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस तुम्हारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। सो इसीलिए लिखेंगे जो लाइंस है, लाइंस आर इंटरसेक्ट, ओके, अट अ पॉइंट, अट अ पॉइंट, राइट। ओके, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा।